एक प्रश्न था, हालांकि उस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न थे, परंतु उसके एक हिस्से को हम आज बताते हैं, बाकी बातें जल्द बताएं। प्रश्न था कि जब हम ध्यान में सभी लोग बैठ जाते हैं और ध्यान की गहराई में रहते हैं, तब आप दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहले तो चेतना ऊपर की ओर उठ रही है और दूसरा ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। क्या ये दोनों एक हैं? और धीरे धीरे इन दोनों में अंतर भी महसूस होता है, तो ये क्या है? सामान्य रूप से तो दोनों एक ही जैसे नजर आते हैं, चेतना और ऊर्जा, लेकिन एक नहीं है। दोनों में मूलभूत अंतर है। सुनने समझने के लिए एक जैसे ही लगते हैं। इसे ऐसे देख सकते हो कि जैसे किसी दीपक की ज्योति और ज्योति के द्वारा उत्पन्न प्रकाश, किसी बीज और बीज के भीतर छिपा हुआ वृक्ष, चेतना का अर्थ होता है कॉन्शियसनेस, यानी होश, मेरी निज होश। अभी तो हम बेहोशी में हैं, अभी तो हम यंत्रवत जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हमें कौन जिला रहा है, किसके कारण हम जी रहे हैं। अभी तो हम सब लोग ठीक पंखे की तरह हो गए हैं या लाइट की तरह, किसी ने स्विच दबाया तो हम घूमने लगते हैं। हमारे जीवन की कुंजी दूसरों के हाथों में है, हम अनकॉन्शियसली जी रहे हैं, सोते सोते। देखो अपने निज व्यवहार में, कोई आया, किसी ने तुम्हें दो अपशब्द कहे, तुम क्रोध से भर जाते हो। कोई आया, तुम्हें थोड़े से चार शब्दों की प्रशंसा कर देता है, तुम आनंद से भर जाते हो। मतलब तुमने प्रसन्न और दुख होने की जिम्मेदारी भी दूसरों को दे रखी है। दूसरा तुम्हें प्रसन्न करता है, दूसरा तुम्हें दुखी करता है। मतलब तुम अपने जीवन को अपने अनुसार नहीं जी रहे हो, दूसरों के नियंत्रण से तुम्हारा जीवन चल रहा है, संचालित हो रहा है। इसी को अनकॉन्शियसली कहते हैं, यानी सोते सोते जीना। पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, परंतु हाँ, बहुत भीतर में, हर मनुष्य के भीतर वो चेतना रहती है। जैसे वृक्ष होते हैं, वृक्षों के अंदर इतनी चेतना नहीं है कि वो चल फिर सकें, बात कर सकें, परंतु भावनात्मक उनके अंदर है, वो भावना को महसूस कर सकते हैं। पशु जो होते हैं उनमें भी चेतना है, पशु चल फिर सकते हैं, भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, परंतु उचित अनुचित का भेद नहीं ज्ञात उन्हें, श्रेष्ठ निकृष्ट का अर्थ नहीं पता उन्हें। परंतु मनुष्य के पास वो संभावना है कि वो चेतना की श्रेष्ठतम अवस्था तक पहुँचे, परंतु मनुष्य भी अभी पशु से बहुत अंतर स्थापित नहीं कर पाया है। वो भी अभी उसी तल पर है, अनकॉन्शियसली। हम चल रहे हैं, पता ही नहीं है चल रहे हैं कि नहीं। शरीर चल रहा है, मन में कोई और विचार चल रहा है, चिंतन किसी और चीज़ का, कृत्य किसी और चीज़ का, सब अव्यवस्थित। इसी को अनकॉन्शियसली जीना कहते हैं। ध्यान की गहरी अवस्था में
सबसे पहले हमारी चेतना जागृत होती है, जिसे हमने ना जाने कितने जन्मों के उधार संस्कारों से सुला दिया था, उसे सोने की आदत डलवा दी थी। वो जागृत होने लगती है और वो चेतना सबसे पहले बहुत नीचे होती है, उसे धीरे 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 ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। भिन्न भिन्न तल होते हैं चेतना के। जब हम मूलाधार पर होते हैं उस चेतना से, तब हम पशुवत व्यवहार में रहते हैं। पशुओं की चेतना मूलाधार की स्थिति है, और जैसे 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 हम ऊपर अपनी चेतना में उठते जाते हैं और मस्तिष्क तक हमारी चेतना आ जाती है, हम प्रज्ञावान होने लग जाते हैं, विवेकवान होने लग जाते हैं। पहले उस चेतना को उठाना आवश्यक है, उस चेतना को इस बुद्धि के तल तक पहुंचाना आवश्यक है। उसे ये एहसास दिलाना आवश्यक है कि तुम्हारा स्थान वो कैलाश है, संसार नहीं। तुम कैलाश के निवासी हो, यानी तुम्हारे इस भीतर में ये है कैलाश, तुम्हारा सहस्त्रार्थ। और जैसे ही वो चेतना यह महसूस करती है कि मेरा कैलाश सहस्त्रार्थ है और मुझे वहाँ पहुँचना है, और वो जैसे ही अपने आप को वहाँ पाती है, तुरंत उस ऊर्जा को भी वो ऊपर की ओर बुलाने लग जाती है। क्योंकि ऊर्जा का जन्म मूलाधार पर होता है और ऊर्जा वहीं पड़े पड़े समाप्त हो जाती है। इसी से तो संसार का निर्माण होता है। जब वो मूलाधार पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो बाहर के जगत में वो ऊर्जा जाकर संसार का निर्माण करती है। और धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में जब उस ऊर्जा को हम ऊपर की ओर धीरे धीरे भेजने लगते हैं, तो वो ही ऊर्जा ऊपर की ओर जा कर के योग को निर्मित करती है। यानी वो ही ऊर्जा जब बाहर जा रही है तो भोग निर्मित हो रहा है, और वो ही ऊर्जा जब ऊपर जाती है तब योग निर्मित होता है। उस ऊर्जा से ये चेतना और चैतन्य होती चली जाती है। इसी को शिव और शक्ति का मिलन कहते हैं योगी जन। कि पहले वो चेतना जो शीर्ष पर है उसको महसूस करो, और फिर उस ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर की ओर पहुंचा करके उस शिव शक्ति के मिलन को महसूस करो। तब जाकर के परम चैतन्य की दशा, वो परम शांति, परम अस्तित्व की अनुभूति, स्वात्मानंदता महसूस होने लगती। अभी तो हम क्या है हमें पता ही नहीं है, हम भूल गए हैं। वो भूलने की अवस्था इतनी पुरानी हो गई है कि अब कोई स्मरण भी दिलाए तो पता नहीं चलता हमारी निज वास्तविकता क्या है। लेकिन जब वो ऊर्जा अपने शीर्ष पर पहुंचती है तब समझ में आता है कि मैं तो कुछ और था और कुछ और होता गया। एक बड़ी प्यारी कहानी है। एक राज्य में एक राजा था, उसका एकमात्र पुत्र था, बड़ा निठल्ला, बड़ा नालायक, एकदम बुद्धिहीन, भोग विलास में डूबा रहता। राजा ने पूछा अपने मंत्रियों से कि मैं इसे कैसे जिम्मेदार बनाऊं, कोई तरीका बताओ। तो एक मंत्री ने कहा कि इसको कुछ दिन के लिए देश से निष्कासित कर दीजिए, अपने राज्य से निष्कासित कर दीजिए। राजा ने कहा इकलौता ऐसा पुत्र है, और अगर निष्कासित कर दिया तो फिर क्या होगा मेरा। मंत्रियों ने कहा आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा होगा। एक दिन राजा ने दरबार बुलाया और अपने पुत्र को राज निकाला का आदेश दे दिया और कहा आज से तुम राजकुमार नहीं हो, जाओ यहाँ से, जैसे जीना है वैसे जियो। तुमने इन साधन संसाधनों का दुरुपयोग किया, तुम इसको भोगने के अधिकारी नहीं हो, जाओ। और उस बालक को, उस राजकुमार को राज निकाला मिल गया। अब वो दर दर की ठोकरें खाने लगा,
भटकने लगा, हाथ में कटोरा लेकर के भिखारी बन गया, भीख मांग करके अपना जीवन निर्वाहन करने लगा। और धीरे 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 कई वर्षों में वो सब कुछ भूल ही गया और उसका जीवन एक भिखारी का जीवन हो गया। उसने अपने आप को एक भिखारी मान लिया, स्वीकार कर लिया और बस भिखारी ही बन करके दर दर की ठोकरें खाने लगा। कई वर्ष बीत गए, अब राजा वृद्ध हो गया, अवस्था उसकी जीर्ण शीर्ण हो गई। राजा ने बुलाया मंत्रियों को, कहा कि मेरी अवस्था नहीं बची कि मैं जी पाऊँ ज़्यादा, क्या करना चाहिए? तब मंत्रियों ने कहा, अब आप अपने पुत्र को वापस बुला लीजिए। कहते हो कैसे मिलेगा, उसे पता भी नहीं होगा। मंत्रियों ने कहा, हम उसे खोज कर लाएंगे। मंत्री गए उस पुत्र को खोजने। देखते हैं कि वो 10 साल के बाद उसी राज्य में एक मिठाई की दुकान के पास में खड़ा होकर के वहाँ पर मिठाई मांग रहा था। फटे चिथड़े कपड़े थे, कटोरा था हाथ में और वो लोग उसे धिक्कृत करके भगा रहे थे। इतने में उस मंत्री की नज़र पड़ी उस पर और उस मंत्री ने पहचान लिया उसे और उतर करके गया उस राजकुमार के पास और कहता है कि आपको राजा ने फिर से राजकुमार के पद पर आसीन करने का निर्णय लिया है और आप राजकुमार हैं। इस बात को आप मान लीजिए, जान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए और पुनः चलिए अपने राज्य में और राजपाट का निर्वहन कीजिए। उस बालक ने जैसे ही यह सुना कि मैं राजा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, तुरंत उसके हाथ से वो कटोरा गिर गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता, एक अलग ही तेज, एक अलग ही उत्साह उतरा और वो जो फटे चिथड़े कपड़ों में जिस हलवाई के समक्ष झुक कर खड़ा था, अब तन कर खड़ा हो गया। एक क्षण में उसकी सारी गरिमा, उसका सारा आभा, उसका सारा स्वरूप प्रकट हो गया। एक क्षण में, मात्र एक शब्द सुनते ही कि तुम तो राजा ही थे और पुनः तुम्हें राजा बना दिया गया है। उसे स्मरण आ गया, उसे होश आ गया, अवेयर हो गया, वो जाग गया एक क्षण में। और जागते ही वो जा करके रथ पर बैठा और महल की ओर। ये कहानी बड़ी संकेत से भरी है। वो राजकुमार हम सब हैं जो बार बार भूल जाते हैं अपने आप को, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, यंत्रवत हो जाते हैं, अपने आप को कुछ और ही समझ बैठते हैं। वो मंत्री, वो गुरु है जो आ करके तुम्हें तुम्हारी चैतन्यता का स्मरण दिलाता है कि तुम तो वो ही हो, भूल क्यों गए? तुम अपने शीर्ष पर थे, पुनः उस शीर्ष की अभिव्यक्ति में स्मरित होते चले जाओ। तुम वो ही हो, तुम्हें ये स्मरण आ जाए, भूलो मत। गुरु तो स्मरण दिलाता है कि तुम भी वो परमात्मा ही हो, परम चैतन्य हो, उसे भूलो मत। जो शीर्ष पर बैठा है वो ही तुम हो। जैसे ही उस शिष्य को स्मरण आता है, वो ही हो जाता है एक ही क्षण में। इसीलिए पहले हम उस चेतना को, शीर्ष का स्मरण दिलाते हैं कि उस चेतना का स्थान बहुत निम्न नहीं है, वो तो बहुत श्रेष्ठ पर है। इसीलिए तो हमने हमारे शिव को उस कैलाश की परम ऊंचाई पर स्थित किया कि उससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। आप परम श्रेष्ठ की परम ऊंचाई पर स्थित हो, यानी उससे ऊंचा कल्पना करना असंभव है। हमने वो कल्पना की जहां तक पहुंचना सरल नहीं है। तो उस कल्पना के पीछे गहरे कारण छिपे हैं। तुम भी वो ही हो उस परम शीर्ष स्थल पर। और दूसरा, वो ऊर्जा,
जो तुम्हें बार बार नीचे की ओर भेजती है, उस ऊर्जा को ऊपर ले जाने के लिए हम कहते हैं, क्योंकि उस ऊर्जा से ही वो चैतन्यता बढ़ती है। वो ऊर्जा ठीक उस दीपक में तेल के समान होती है। तेल की बाती ऊपर की ओर उठ जाती है और वो ऊर्जा उस ज्योति को बार बार जला करके रखने में सहायता करता है। इस कारण से हम पहले चेतना को उठने की बात करते हैं और उसके बाद उस ऊर्जा को उस चैतन्य की सहायता के लिए ऊपर की ओर रूपांतरित कर देना चाहते हैं, ऊपर की ओर मोड़ देना चाहते हैं।